हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने प्रीवियस डे 3 फार्मूले कैलकुलेट किए हैं और 3 फार्मूले कैलकुलेट करने के बाद उन फार्मूलों को आप लोगों ने लर्निंग प्रोसेस में ले लिया है। इन फार्मूलों से रिलेट एक्सरसाइज में हम इन फार्मूलों का यूज़ कैसे करेंगे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आपको बताया जाएगा। यहाँ 10 फार्मूलों का एक ग्रुप है जिसमें से 3 फार्मूले हमने कल कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आज हम 3 फार्मूलों का एक ग्रुप और स्टार्ट करते हैं जो सिमिलर है। उसके बाद फिर 3 फार्मूलों का एक ग्रुप जो सिमिलर है वो स्टार्ट होगा। तो आज जो हम फर्स्ट फार्मूले की बात कर रहे हैं, ये फार्मूले जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इन्हें एज ए क्वेश्चन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे। जो फंक्शन है अभी आपके पास जिसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो फंक्शन है 1/√x² + a²। कल जो हमने फर्स्ट फार्मूला लिया था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, वो ओनली 1/x² + a² था। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है आज ये रूट में है, यानी चेंज हो गया है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन फार्मूला भी चेंज होगा। क्लियर? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपने इसे एज्यूम कर लिया है I ये साइन ऑफ इंटीग्रल। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन है आपके पास 1/√x² + a²। क्लियर? फंक्शन 1/√x² + a² जिसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां लिखा है आपके पास dx, जिसके मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन प्लेस ऑफ x, उसे सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स उस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस टाइम पढ़ चुके हैं। यहां सब्स्टिट्यूशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। इन प्लेस ऑफ x वी पुट a tan थीटा। x की वैल्यू a tan थीटा पुट करेंगे तो डेफिनेट है कि dx की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। शॉर्टली आप इसे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। x के अकॉर्डिंग x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx, दैट मीन्स dx विच इज इक्वल ए कांस्टेंट टर्म tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के अकॉर्डिंग डायरेक्ट में। अभी इसके पहले प्रोसेस काफी लेंथी लिए थे अपने। tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के अकॉर्डिंग sec² थीटा d/d थीटा tan थीटा विच इज इक्वल sec² थीटा, दैट मीन्स a इंटू sec² थीटा इंटू d थीटा। अब डायरेक्ट अब इस टाइप से राइट कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ x वी पुट a tan थीटा एंड इन प्लेस ऑफ dx वी पुट a इंटू sec² थीटा d थीटा। जब इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे तो जो न्यू फार्मूले बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कन्फर्मेशन में चाहिए। क्लियर? सो I इज इक्वल इंटीग्रेशन 1/रूट इन प्लेस ऑफ x वी पुट a tan थीटा। तो यहां पार्ट है x², तो यह रिजल्ट मिलेगा आपको a² tan² थीटा प्लस a²।
और इन प्लेस ऑफ dx वी पुट a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए कांस्टेंट टर्म जिसे आप साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में रूट के अकॉर्डिंग जो राइट किया हुआ सेम फैक्टर है जो कॉमन है वो है ए स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आप राइट कर सकते हैं आई इज इक्वल इंटीग्रेशन। पहले चाहें तो कांस्टेंट टर्म को आप रिमूव कर लीजिए। यहाँ पर जो पार्ट है उसे आप सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा राइट कर दीजिए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर इज अ कॉमन फैक्टर इन ब्रैकेट्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। डेफिनेट है। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है आई इक्वल ए कांस्टेंट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप, ये मिलेगा आपको ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। ए अपॉन ए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको सेक थीटा। क्लियर। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे ए कैंसिल, दैट मीन्स आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रल आपको पहले ही बताया जा चुका है, कैलकुलेशन करके बताया चुका है। इसके 3 फॉर्म है, आपने इंटीग्रेशन में देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, जो 3 फॉर्म में आपके पास है उसमें से किसी भी एक फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपका टेंजेंट में है तो बेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमने फाइंड किया था, इसका इंटीग्रेशन आई इक्वल सेक थीटा डी थीटा की वैल्यू आप राइट कर सकते हैं लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या इसे आप टेन थीटा प्लस सेक थीटा इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपके पास यहां पर है x इक्वल ए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड होगी x अपॉन ए। ठीक है कि टेन थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे x अपॉन ए, पर ये टर्म जो राइट की हुई है ये है आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा को आपको टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये जो सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू है पुट कर पाएंगे। दैट मीन्स आई इक्वल लॉग ऑफ, यहां देख रहे हैं आप फर्स्ट टाइम आप टेन थीटा राइट कर दीजिए जिसकी वैल्यू आपको x अपॉन ए पुट करेंगे लास्ट में, और सेक थीटा को आप पहले स्क्वायर रूट में लिख लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर इन प्लेस ऑफ सेक थीटा वी पुट रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेंजेंट में सब्स्टिट्यूशन था, आपने उसी फैक्टर के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को लिया है। क्लियर। आप अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करेंगे। आई इक्वल लॉग ऑफ इन ब्रैकेट्स टेन थीटा की वैल्यू x अपॉन ए प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स x अपॉन ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे जिस इंटीग्रल को आप फाइंड कर रहे हैं वो आपके पास है। दैट मीन्स चाहे तो आई की वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल लॉग, यहां पर आप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे
तो ये रिजल्ट मिलेगा x अपॉन ए, अभी रहने दीजिए एज इट इज, प्लस यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अपॉन में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आप लिखेंगे तो ए मिलेगा, और यहाँ चाहें तो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब एलसीएम लेके आप अगेन सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा ए, यहाँ रिजल्ट मिलेगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? यहां पर log m अपॉन n इस टाइप के फैक्टर के अकॉर्डिंग इसे राइट करेंगे तो log m माइनस log n इन प्लेस ऑफ m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स इसे राइट कर देंगे आप log इन ब्रैकेट्स x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस log ऑफ a, ये n की वैल्यू है। यहां जिस इंटीग्रल को आप फाइंड कर रहे हैं वो इंटीग्रल को आप देखते चलिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये log ऑफ a कांस्टेंट, देन log ऑफ a आल्सो कांस्टेंट, तो इस पार्ट को हम ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग निग्लेक्ट कर देंगे, और निग्लेक्ट करने पर जो लास्ट पार्ट आपको इंटीग्रेशन का फाइंड होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx विच इज इक्वल log ऑफ इन ब्रैकेट्स x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स जिस फार्मूले को आप कैलकुलेट करना चाहते थे, ये फार्मूला जो भी हमने फाइंड किया है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसे आप यूज करेंगे। क्लियर? और अभी कैसे फाइंड करते हैं वो सारा पैटर्न आपके पास मिल चुका है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का सिचुएशन आपको फाइंड होगा यहां पर, उसे आप जब देखेंगे थोड़ा सा चेंज होगा। अभी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसे आप चेंज करेंगे और नेक्स्ट इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। जिस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, डेफिनेट है, उसे आप i के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। दैट मीन्स सेम पैटर्न है, सब्स्टिट्यूशन चेंज होते रहता है फैक्टर के अकॉर्डिंग। लेट i इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, ये फार्मूला आपके पास आ चुका है, ये लर्निंग प्रोसेस में आप रख लीजिए। 1 बाई 1 फार्मूले आपके पास आएंगे, उन्हें आप कैलकुलेट करते चलेंगे और आप पाएंगे कि सारे इंटीग्रल के पार्ट, जब पूरे फार्मूले, आपको मैंने पहले भी कल बताया था, ये जो फार्मूले हैं इनमें मैक्सिमम टाइम आपको मैच द पेयर पूछा जाता है। क्लियर? तो ये फार्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए। फार्मूले लर्न होने से दो फायदे हैं, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप फार्मूले लर्न करने के बाद अगर बनाते हैं तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं देख कर लगाएंगे तो डेफिनेट है कि आपके रॉन्ग हो सकते हैं। दूसरा, आपको मैच द पेयर में भी मैक्सिमम टाइम में पूछे जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछे जा सकते हैं, राइट रॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, 1 वर्ड्स में पूछ सकते हैं, तो या चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। फार्मूले लर्न करना मस्ट है। क्लियर? अब इस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा जिससे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मेक होगा। चेंज क्या हो गया है? यहाँ माइनस हो गया है जहाँ प्लस था, तो सब्स्टिट्यूशन हम चेंज करके लेते हैं, पुट x इक्वल a सेक थीटा। जब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे
तो पूरा फंक्शन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको इंटीग्रेशन भी थीटा के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ dx आपके पास में थीटा आना चाहिए। तो हम dx के वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स dx इक्वल, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स को काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन इंटू dx, ए कांस्टेंट टर्म सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये मिलेगा आपको सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में आपके पास डी थीटा। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के अकॉर्डिंग 1 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स डी एक्स। ए कांस्टेंट टर्म सेक थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा और इंटू में आपका डी थीटा। ये जो लेंदी प्रोसीजर में आप चल रहे थे, आप शॉर्टली आप चल सकते हैं। जब आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास चेंज होकर 1/√, इन प्लेस ऑफ x वी पुट a सेक थीटा, यहां x स्क्वायर है तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx की वैल्यू है आपके पास a इंटू सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। ए कांस्टेंट टर्म साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर लीजिए, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर इज अ कॉमन फैक्टर इन ब्रैकेट्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप, दैट मीन्स आई की वैल्यू चाहें तो आप आई रहने दीजिए, या फिर आप उस वैल्यू को जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उससे आप राइट कर सकते हैं। ए एज इट इज, ए स्क्वायर जो अपॉन में है स्क्वायर रूट मिलेगा ए, चाहे तो आप इसे भी डायरेक्ट साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करके बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है टिग्नोमेट्रिक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा ए कैंसिल, इंटीग्रल सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको टेन थीटा कैंसिल, दैट मीन्स रिजल्ट आपको मिलेगा वही जो इसके पहले आपने देखा था सेक थीटा डी थीटा। इसके पहले वाले पार्ट में भी वही मिला था और जिसका इंटीग्रल आपको पहले से ही पता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन लिया है x इक्वल ए सेक थीटा, आप सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए यहां पुट कर सकते हैं, मगर ये रिजल्ट तो आपके पास में टेन थीटा है। टेन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, विच इज इक्वल आई इक्वल लॉग ऑफ इन ब्रैकेट सेक थीटा एज इट इज प्लस, इसे आप राइट कर सकते हैं डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों राइट कर रहे हैं आप? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपका सेक थीटा में है, तो यहां पर पूरे पार्ट में सेक थीटा आना चाहिए। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं लॉग ऑफ सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए, यहां से पुट किया आपने, सेक x इक्वल ए सेक थीटा देन सेक थीटा इक्वल x अपॉन ए। सिमिलर यहां रूट ऑफ, यहां सेक स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये माइनस 1। अब इसे कैलकुलेट आपको करना है, दैट मीन्स आई इक्वल जो आपने इंटीग्रल लिया था चाहे तो उसे आप यहां ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल, ये आई की वैल्यू है।
राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ, यहां सॉल्व करेंगे आप इन ब्रैकेट्स x अपॉन ए एज इट इज प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप ए ले लीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल लॉग ऑफ, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, सिमिलर प्रोसेस है, इसके पहले भी आपने देखा था। ए एलसीएम एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे अभी आपने ब्रेक किया था इसके पहले लॉग एम अपॉन एन विच इज इक्वल लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसे आप राइट कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल लॉग, यह है पूरी न्यूमरेटर में m की वैल्यू, डिनोमिनेटर में n की वैल्यू, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, दैट मीन्स इसे राइट कर लेंगे लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a। जैसे अभी आपने log a को ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग नेग्लेक्टिंग कर दिया था, वैसे इस स्टेप में भी आप नेग्लेक्ट कर दीजिए कांस्टेंट टर्म log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज है 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल लॉग इन ब्रैकेट्स एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी जो इंटीग्रल आपने देखा ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जैसे फैक्टर है वैसे ही आपके पास ये इंटीग्रेशन है, और दोनों के इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं ये पैटर्न भी आप लोगों ने देख लिया। इसी पैटर्न में जो थर्ड सिचुएशन आपको फाइंड होगा वो क्या है, ये इंटरचेंजिंग होगी। अभी 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट किया हुआ है, अब आप क्या करेंगे चेंज करके, पहले ए स्क्वायर बाद में एक्स स्क्वायर, तो इसे 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप से राइट करेंगे, यानी ये न्यू इंटीग्रल वाला पार्ट एक न्यू फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 फार्मूले इंटीग्रेशन के दिखने में बिल्कुल समान है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है, तो उनका पैटर्न भी आपके सामने चेंज होकर चल रहा है। दैट मीन्स इसे फाइंड करने के लिए फिर अगेन आप आई के इक्वल इस पार्ट को एज्यूम कर सकते हैं, और एज्यूम करने के बाद लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चेंज हो गया है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पता है तो आप सब्स्टिट्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। पुट एक्स इक्वल ए साइन थीटा, डी एक्स की वैल्यू ए कांस्टेंट टर्म साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा, चेंज होकर आपके पास इंटीग्रल क्या मिलेगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एज इट इज माइनस इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट ए साइन थीटा, तो ये रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू है आपके पास ए कॉस थीटा डी थीटा। कैलकुलेशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा चाहे तो राइट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, यहां डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर इन ब्रैकेट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेक हो गई है। आई इक्वल ए कांस्टेंट टर्म, चाहे तो साइन ऑफ इंटीग्रल से आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए मिलेगा, इसे भी आप अपॉन में राइट कर सकते हैं।
कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, यहां आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ये मिलेगा आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, ए कैंसिल, तो इंटीग्रेशन आप ओनली मिलेगा आपको डी थीटा। दैट मीन्स डी थीटा जिसका इंटीग्रल मिलेगा आपको थीटा, आई की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल, थीटा की वैल्यू आपको यहां से फाइंड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इसे क्या राइट कर सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल मिलेगा एक्स अपॉन ए, तो थीटा इक्वल मिलेगा आपको साइन ऑफ इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां राइट करेंगे थीटा की वैल्यू आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सेम टाइप के इंटीग्रल थे, ये सेम टाइप के इंटीग्रल थे जिन्हें आपने अभी कैलकुलेट किया है। अब जो पार्ट्स आपके पास हैं, 3 फार्मूले को आपने कैलकुलेट करके देखा, इनके डिफरेंट टाइप के आपके पास इंटीग्रेशन भी मिले हैं। तो आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड किया। जो फार्मूले की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है। फर्स्ट वाला सिचुएशन में क्या देखा आपने, फार्मूला चेंज देखिए आप, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको, लॉग ऑफ इन ब्रैकेट्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड वाले फार्मूले में आपने क्या देखा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, केवल माइनस साइन हो गया बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला क्या फाइंड किया आपने, लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहां तक सेम है, यहां प्लस था तो यहां प्लस वाला पार्ट है, यहां माइनस है तो यहां रूट में माइनस वाला पार्ट है। लर्निंग प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और थर्ड फार्मूले को जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, जो आपके सामने यहाँ राइट किया हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं, वो है थर्ड फार्मूला आपके पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पार्ट्स देखते चलिए, यही इंटरचेंज हुआ है, जिसका पैटर्न ही आपके पास मिल गया साइन ऑफ इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये 3 फार्मूले सेम, मगर उनके कैलकुलेशन देखने के बाद जो फार्मूले आपको फाइंड हुए हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए। तो अब कल 3 फार्मूले ऐसे ही लास्ट में आपको हमने बताया था, चेंज क्या था, कल रूट नहीं था, तो उनके आपके पास कैलकुलेशन थे, फार्मूले थे, जिसको आपने लर्न कर चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और ये 3 फार्मूले फिर एक आपके पास में आ चुका है सिस्टम। इसमें हम एक डिफरेंट जो इनसे पैटर्न में नहीं है उसको भी अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये 3 फार्मूले राइट कीजिए, लर्न कीजिए, और जब हम इन फार्मूलों को लर्न कर लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। एक फार्मूला और हम कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रल वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए आप, ये चेंज है उनसे,
और इसमें आपको इस पार्ट को देखते हुए, अभी ऐसा एक पार्ट आपने देखा था जिसमें सब्स्टिट्यूशन आपको पता था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे वाले पार्ट में आपने एक्स इक्वल ए सेक थीटा पुट किया था। तो यहाँ पर भी इसे फाइंड करने के लिए आप आई के इक्वल इसे आप एज्यूम कर लीजिए, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे आप पुट, एक्स इक्वल ए सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अगर आपको लर्न है तो सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। dx की वैल्यू a, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। जब वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन चेंज होकर आपको क्या मिलेगा, 1 इन प्लेस ऑफ x वी पुट a सेक थीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx की वैल्यू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहां पर आप देख रहे हैं ए, यहां पान में भी है ए, कांस्टेंट टर्म कैंसिल, ये मिलेगा आपके पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा नोमिनेटर में इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन फैक्टर इन ब्रैकेट्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिस फार्मूले को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए। आई की वैल्यू चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं जो एज्यूम किया है आपने, x 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल। यहां पर आप देख रहे हैं इस स्टेप में जो सिचुएशन आपको फाइंड हुआ है, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा a, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिसकी वैल्यू होगी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/a कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर सकते हैं। जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं इस पार्ट में ये सेक थीटा वाली टर्म राइट करने की है, ये सेक थीटा ए कैंसिल, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा राइट किया हुआ है, ये सेक थीटा रूट ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डेफिनेट है कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, और ये पार्ट में सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ये टेन थीटा फाइंड होगा। ये 1/a कांस्टेंट टर्म साइन ऑफ इंटीग्रल से आपने रिमूव कर लिया, सेक थीटा कैंसिल, टेन थीटा कैंसिल, दैट मीन्स आपको फाइंड होगा डी थीटा। और डी थीटा अभी अभी आपने इसके पहले भी देखा था इंटीग्रल, इसे आप लिखेंगे थीटा, और थीटा की वैल्यू जहां से आपने सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यू x इक्वल ए सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी x अपॉन ए, दैट मीन्स थीटा इक्वल आप इसे राइट कर सकते हैं सेक इनवर्स x अपॉन ए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो फाइनली आप लोग इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल 1/a, और थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x अपॉन ए, यानी फाइनली एक न्यू इंटीग्रल आपने फाइंड कर चुके हैं। कल 3 आज 4 7, और अब बच गए हैं आपके पास ओनली 3 फार्मूले।
इस पैटर्न में 10 फार्मूलों के ग्रुप में, जो सेम पैटर्न में कल चलेंगे। ओके, क्लियर? थैंक्स।